हेलो दोस्तों। जब मैंने ये जर्नी शुरू की जहाँ फ़िटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के रिलेशन में अच्छे वीडियोस बनाए जाए, एक अच्छा कंटेंट मेरे व्यूअर्स को प्रोवाइड किया जाए, तो मैंने देखा कि जब मैं यूट्यूब पे होता हूँ या अदर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन पे जाता हूँ, वहाँ बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है पहले से ही और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है रिगार्डिंग टू फिटनेस, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। तो फिर मुझे क्या ज़रूरत थी इन चीज़ों को बनाने की या इन पे काम करने की। आई थॉट कि वो इंफॉर्मेशंस इतनी ज़्यादा ओवरफ्लोड हैं कि उन पे रियलिस्टिक काम किया जाना थोड़ा मुश्किल है। देन आई डिसाइडेड कि एक बहुत जनरल वे में, बहुत सिंपलेस्ट वे में फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए काम किया जा सके और जो मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, देन कैन गेट बेनिफिट ऑफ इट। एक सिंपलेस्ट वे में, एक ईजीएस्ट वे में, एक पर्सन जो वर्किंग आवर्स अपने ऑफिस में पूरे करके आ रहा है या एक हाउसवाइफ जो सुबह से शाम तक काम और अदर चीज़ों में बहुत उलझे होते हैं, उनके लिए किस तरह से काम किया जा सकता है। या हवा ज़्यादा चल रही है, किस तरह से काम किया जा सकता है कि वो ईजीएस्ट वे में खुद को फिट और एक एनर्जी लेवल पर आगे जाएं। अब मैं आपसे जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, दैट्स रियली वेरी डिफरेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता था कि फ़िटनेस के रिगार्डिंग एक ट्रेनिंग शुरू की जाए, बट उससे भी ज़्यादा मुझे ज़रूरी चीज़ लगी दैट शुड बी चेंज्ड। जो चेंज हो जाना चाहिए हमारी फैमिलीज़ में, हमारे सोसाइटी में, दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल एक वर्ड है, ईटिंग हैबिट। अब ईटिंग हैबिट्स कैसे, क्या हम पूरा जो खाने का मील है वो चेंज कर लें, या हम क्या जो भी हमारी डाइट्स हैं या जो भी हमारा हम इंटेक कर रहे हैं चीज़ों को, क्या हम बेहतरीन ये सुपर फूड्स लेना शुरू कर दें, सप्लीमेंट्स या वाइटामिन्स, मैनी मोर थिंग्स। नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। फिर क्या है, हमें बहुत छोटी छोटी स्मॉल हैबिट्स चेंज करना होगी। और मैं जो भी चैनल्स पे इंफॉर्मेशन मीडिया थ्रू काम कर रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट देम, वो उनकी जगह बहुत सही हैं। बट अभी आप कहीं भी अच्छे फूड इंटेक की बात शुरू करेंगे या कहीं हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करेंगे, एक बहुत कॉमन चीज़ होती है कि आप अपनी शुगर कट कर दो। ये कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं या इतना ज़्यादा इन पे जोर दिया जा रहा है कि जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे मैं अगर आपको सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँ, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो शुगर का अराउंड 65 होता है। अब काफ़ी मेरे व्यूअर्स को हो सकता है नहीं पता हो कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक सिंपल वे में अगर समझाया जा सके तो कोई भी फूड हमारे ब्लड के अंदर शुगर को स्पाइक किस तरह से, कितना जल्दी करता है, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहलाता है। तो ऐसे देखा जाए तो शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो प्रोसेस्ड व्हीट, यानी जिसे हम ब्रेड कहते हैं, या रिफाइंड व्हीट या आटे से बनी वो रिफाइंड चीज़ें, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अराउंड 75 पहुंचता है, जो कि शुगर से कहीं ज़्यादा है। और ईटिंग हैबिट्स के रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं जो मैं आपको डिलीवर करने वाला हूँ। बट क्या एकदम से आप सारी चीज़ें छोड़ के और बिल्कुल एक उस वे में आ जाएं कि हमें हेल्दी हैबिट्स पे ही जीना है, मैं ये सब चीज़ें अवॉइड कर दूंगा? इज़ इट पॉसिबल? जी नहीं। ये अगर आप करना शुरू भी करेंगे तो 2 या 3 दिन से ज़्यादा ये चीज़ें चल नहीं पाएंगी। हमारी एक रियलिस्टिक अप्रोच ये हो सकती है कि हम बहुत छोटे छोटे से कदम उठाना शुरू करें, ईटिंग हैबिट्स को चेंज करें, खाने में इवनिंग में थोड़ा सा लाइट खाना शुरू करें
और भी बहुत सारे टिप्स और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको फर्दर वीडियोस में कंटिन्यू करूँगा कि किस तरह से आप खुद को एक परफेक्ट फिटनेस लेवल पे ले जाने के लिए आगे पुश कर सकते हैं। और दोस्तों मैं एक सीरीज़ शुरू करूँगा जिसमें बेसिक एक्सरसाइज जो ऑन बेड शुरू हो सकती है। सुबह उठते ही आप क्या स्टेज फॉलो कर लें जो आपके एक्टिवनेस लेवल को बढ़ा देंगी। इसके अलावा अगर आप घर पे योगा मैट यूज़ करके और कुछ योगा एक्सरसाइजेस वहाँ करना चाहें तो उसके लिए, और फिर उसके बाद आपको जब इन चीज़ों की हैबिट हो जाती है देन यू कैन जॉइन मी ऑन दिस ग्राउंड। आप ग्राउंड पे आ जाए और उसके बाद फिटनेस से रिलेटेड अदर एक्सरसाइजेज जो बहुत सिंपलेस्ट वे में बहुत इफ़ेक्टिव, जो आपको एक प्रो लेवल पे पहुंचा देंगी। खुद की पर्सनैलिटी, यू विल रियलाइज़ आपका एनर्जी लेवल काफ़ी बढ़ गया है, आपकी ओवरऑल एक फिज़िक परफॉर्मेंस आपको एनर्जी से भरी हुई मिलेगी। उसके लिए आपको बस छोटे छोटे स्टेप्स शुरू करना होंगे। और वैसे मेरे पास सीरीज़ ऑफ कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है कि किस तरह से आप फर्स्ट लेवल ऑफ फिटनेस को फॉलो कर पाएंगे। उसके बाद आप कैलिस्थेनिक के थ्रू आप वेट ट्रेनिंग मत कीजिए, आप नहीं जाना चाहते जिम वो मत जाइए। बट हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर आपको शेयर करना चाहूँगा मेरे दोस्तों कि एक बहुत मिसकंसेप्ट जो हमारी सोसाइटी में चला होता है कि अगर कोई बहुत मस्कुलर है, बढ़िया डोले शोले हैं, चेस्ट और एब्स बहुत अच्छे डिज़ाइंड हैं, उन्हें हम फिट मान लेते हैं। बट ये बिल्कुल गलत है मेरे दोस्तों। ज़्यादा मस्कुलर बॉडी होना आपकी फ़िटनेस का एक एग्ज़ाम्पल नहीं हो सकता, यह फिटनेस का पैरामीटर नहीं है। फिटनेस चीज़ है हाउ आर यू परफॉर्मिंग, आप अपनी बॉडी किस तरह से बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकती है। इसके बाद हम शुरू करेंगे कि आप किस लेवल पे फूड इनटेक शुरू करें। स्टार्टिंग से बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ईटिंग हैबिट्स चेंज कर लेनी चाहिए, और वो सिंपलेस्ट स्टेप, आपको कोई न्यूट्रिशन पे एक्स्ट्रा नहीं जाना। घर के अंदर जो चीज़ें हैं उससे बेस्ट आप कैसे उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कैसे आप ईटिंग हैबिट्स को चेंज करके खुद को और बेटर बना सकते हैं। और सीरीज़ ऑफ कंटेंट में अभी फिटनेस से शुरू हो जाते हैं, थोड़े बहुत बेसिक एक्सरसाइजेज, फिर कैलिस्थेनिक पे जाके जॉइंट्स को, बॉडी के हर पार्ट को, खुद की फ़िटनेस को एक अप लेवल पे ले जाएंगे। और फिर कुछ फूड, कुछ डाइट, कुछ छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स जिससे ओवरऑल योर पर्सनैलिटी विल चेंज। तो मेरे साथ बने रहिए, और उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया जो अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के मेरे वीडियोस को व्यू करते हैं। अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं, आई कैन प्रॉमिस दिस कि सून आप खुद में एक चेंज फील करेंगे। एक फ़िटनेस के लेवल पे, एक इनर पीस के लेवल पे आपको एक अपग्रेडेशन रियली फील होगा। तो मेरे साथ बने रहिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।